नमस्कार। तो जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आकलन 12, 13, 14 जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो जितने भी चैनल पर नए हैं तो नए विद्यार्थी हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, आइए आकलन 12 देखते हैं। सबसे पहले आकलन 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे सब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहा था। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते दिखा। तो किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। तो उन्होंने पहला निशाना लगाया और बिल्कुल सही लगा। क्या क्या किया था? उन्होंने पहला निशाना लगाया और बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सही लगे। तो यह देखकर लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, यह आप कैसे कर लेते हैं? आप यह कैसे कर लेते हैं? तो स्वामी जी बोले, जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चुकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। यह था अपना गद्यांश। आए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न यह कह रहा है कि विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे। तो विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे। कहाँ भ्रमण कर रहे थे? अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। तो विवेकानंद ने निशाने लगाए। कितने निशाने लगाए थे? 12 निशाने लगाए। उनके निशाने लगे कितने? पूरे 12 सही लगे थे। ठीक है, तो लड़के निशाना लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। कहाँ लगा रहे थे? तैरते अंडों के छिलकों पर वह निशाना लगा रहे थे। ठीक है, फिर देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? लड़कों का निशाना इसलिए सही नहीं लग रहा था क्योंकि उनका दिमाग जो है पूरी तरह से अंडों पर नहीं था। क्या नहीं था? अंडों पर। उनका दिमाग जो है पूरी तरह अंडों पर नहीं था। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? हमें जिस काम को पूरी लगन व जिज्ञासा के साथ करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। आइए, मैं हॉकी का मैच देखने गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं, मेरा, मुझको, ये सभी किस में आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो कल राजू से मिलने कोई आया था तो यहाँ पर आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, कोई यानी कि अन्य। यह मेरा घर है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ईमेल का दूसरा नाम लिखिए। तो ईमेल का दूसरा नाम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो यह था अपना आकलन 12 था। आइए आकलन 13 में चलते हैं। देखिएगा आकलन 13 में प्रश्न 1 है, पिन कोड होता है। तो पिन कोड कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्न की विलोम शब्द लिखिए। तो साहसिक का विलोम शब्द क्या होगा? कायर को आप डरपोक भी कहते हो। ठीक है, तो हार का विलोम शब्द क्या होगा? हार का विलोम शब्द हो जाएगा जीत। और शुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है। सच्चा का विलोम शब्द क्या होगा? झूठा होगा। क्या होगा? झूठा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जलदान करती है। कौन करती है जलदान? यानी कि जल का दान कौन करता है? नदियाँ करती है। कौन करती है भाई? नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्न में से उस विकल्प को छाटिए जो समूह से अलग है। तो जल और पानी क्या है? समूह से अलग हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की गौरव का प्रतीक बताया गया है। तो भारत के गौरव का प्रतीक किसे बताया गया है? भारत की गौरव का प्रतीक हिमालय पर्वत को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्न की पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। तो सिंह का पर्यायवाची शेर होता है।
और वनराज भी कहते हैं, यानी कि वन का राजा। ठीक है, गगन का पर्यायवाची क्या होगा? नभ होगा, व्योम भी कह सकते हैं, और आकाश भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखिए। तो जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं? एक तो आपको दस्त हो सकता है, पीलिया हो सकता है, उल्टी आदि बीमारियां हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत और हिमालय की कोई दो समानताएं लिखिए। भारत और हिमालय की दो समानताएं, दोनों ही महान है, दोनों ही अमर है, अटल एवं विशाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए, अद्वितीय का अर्थ होता है कोई दूसरा न हो, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो मोहन के जैसा कोई अद्वितीय नहीं है। फिर देखिएगा, कायर का अर्थ होता है डरपोक, यानी कि विक्रम बहुत कायर लड़का है, वाक्य बन जाएगा। फिर देखिए, साहस का अर्थ क्या होता है? वीरता। तो झांसी की रानी साहस की धनी थी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, बताओ। तो हमें प्रदूषण को रोकने के लिए हमेशा कचरा कचरे पात्र में ही डालें, जरूरत पड़ने पर ही आवश्यकता अनुसार वाहनों का प्रयोग करें। ठीक है, ताकि उससे निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण नहीं फैलाए, वायु प्रदूषण नहीं फैलाए। तो हमें प्रदूषण रोकने के लिए और कहीं भी प्रयास करने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाएगा। तो चौक है, मैं चौक हूँ, श्यामपट्ट पर लिखने के काम आता हूँ। फिर देखिएगा डस्टर, जी मैं भी श्यामपट्ट पर ही काम आता हूँ, लेकिन लिखने के नहीं। चौक क्या कह रहा है? मेरी बात तुम्हारा काम आता है। डस्टर, मैं ही श्यामपट्ट को तुम्हारे लिखने योग्य बनाता हूँ। फिर देखिएगा चौक, हाँ हाँ ये बात तो सही है, हाँ ये बात तो सही है। फिर डस्टर क्या कह रहा है? हम दोनों के बिना श्यामपट्ट अधूरा है। तो ये था अपना आकलन 13। आकलन 14 में आ जाओ। आकलन 14 देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ठेले वाले गुरुजी प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए कहानियों की किताबें ठेले में लाते थे। सभी बच्चे शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे, उनमें कहानियां पढ़ने की अत्यधिक लालसा रहती थी। गुरुजी के ठेले में कहानियों का पूरा संसार होता था। ठीक है, तो पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकथा, पौराणिक कथा से लेकर नदी नाले झरने पर्वत पशु पक्षियों से लेकर धरती आकाश तक की कहानियाँ होती थी। तो पूरा ब्रह्मांड उनके थैले में होता था। बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक होता था। ठीक है, तो इसके अनुसार अपन प्रश्न देखेंगे। प्रश्न एक क्या कह रहा है कि सभी बच्चे प्रतीक्षा करते थे। किसकी प्रतीक्षा करते थे? शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहानियों का पूरा संसार होता था, बताओ गुरुजी के थैले में। गुरुजी के थैले में कहानियों का पूरा संसार होता था। गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था? तो गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था? गुरुजी का पारिश्रमिक बच्चों के चेहरे की खुशी है। क्या है? बच्चों के चेहरे की खुशी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था कैसे? पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकथा, पौराणिक कथा से लेकर नदी नाले झरने पर्वत पशु पक्षियों आदि से लेकर सबकी कहानियां उनके थैले में होती है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसको कहानियां पढ़ने की लालसा रहती थी? तो बच्चों को कहानियां पढ़ने की लालसा रहती थी। ठीक है, आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है? हमें विभिन्न योद्धाओं की एवं देश की विभिन्न क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लंगूर के बच्चे को संभाला किसने संभाला था? दूसरी माता लंगूर ने संभाला था। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि सादा जीवन प्रतीक है। किसका प्रतीक है सादा जीवन? महानता का प्रतीक है। ऊपर गद्यांश से 5 संज्ञा शब्द छाटकर लिखिएगा। तो आगे गद्यांश शब्द हो जाएगा पुस्तक, बच्चे, पर्वत, गुरुजी और पशु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आजकल बच्चे कहानियों की पुस्तकें कम पढ़ते हैं, हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि बच्चे कहानियों की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें? तो देखिएगा, हमें विभिन्न प्रयास करने चाहिए। उन्हें हमारे अतीत के बारे में बताकर, उनके नए पढ़ने के कारणों को जानकर उनमें नई ऊर्जा व जिज्ञासा पैदा करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और भी अन्य कार्य करने चाहिए ताकि बच्चे कहानियों की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दे। तो ये थे अपने आकलन 12, 13, 14। तो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो फटाफट से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना मिलते रहे।